नमस्ते मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल हैं सभी के? बढ़िया हैं क्या सभी बच्चे? कि हाँ सर बढ़िया हैं एकदम। आप बताइए, हम भी बढ़िया हैं भाई। तो सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि सर थैंक यू किस लिए कि आपने अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखा। और जहां से हमारे 3K फॉलोवर हो गए तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो 5K है। ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपने थंबनेल पहले से ही चेक कर लिया होगा कि बीटेक के फर्स्ट ईयर में हम 9+ सीजीपीए को कैसे मेंटेन करें, क्या रोड मैप रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, क्या क्या पढ़ना है हमें, ठीक है ना, जहां से हमारी कोई भी बैक नहीं आए और वहां से हम अपनी एकदम अपनी जो सीजीपीए रहती है उसको मेंटेन करके चले। एकदम बढ़िया सीजीपीए हमारी होनी चाहिए। तो ये कंप्लीट वीडियो स्टूडेंट आपके लिए है। सबसे पहले मैं यहां पर आपको क्या बता दूं कि क्या 9+ सीजीपीए लाना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। यदि आप मेरे साथ मेहनत करेंगे, यदि आप कंसिस्टेंसी से मेहनत करेंगे, यदि आप रोड मैप को इस वीडियो को फॉलो करेंगे, इस वीडियो के अंदर जो भी मैं रोड मैप बताऊंगा उसको फॉलो करेंगे तो आपकी 100% 9+ सीजीपीए आएगी ही आएगी। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया, तो यहां पर मैंने लिख रखा है क्या, बस स्ट्रेटेजी सही तरीके से होनी चाहिए। बस ये खेल है आपकी। यदि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, सही है, तो यहां पर आप अपनी 9+ सीजीपीए को मेंटेन कर सकते हैं, बिल्कुल लेके आ सकते हैं। अब उसके लिए आपको करना क्या होगा, तो यहां पर स्टूडेंट आप देखेंगे एकदम राइट प्लान आपको बनाना होगा और डेली रूटीन भी आपको बनाना होगा और स्मार्ट स्टडी तरीके से आपको पढ़ना होगा और देन उसके बाद आपका रिजल्ट तो आएगा ही आएगा टॉप एकदम, ठीक है ना। तो यहां पर स्टार्ट करने से पहले मैं इस वीडियो को, तो जहां से आपको क्या करना है कि यदि आप पूरा कोर्स चाहते हैं कि सर हमें पूरे सब्जेक्ट के कोर्स बता दीजिए कहां से मिल सकते हैं, कहां से पढ़ सकते हैं, तो यहां पर स्टूडेंट हमारा एकेटीयू के बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए एकलव्य बैच चल रहा है जिसमें सभी ब्रांचेज हैं, चाहे आप सीएस के हो, आईटी के हो, या फिर उसके एलाइड ब्रांच के हो, या फिर सिविल के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, या फिर इलेक्ट्रिकल के हो, कोई सी भी आप ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो आप एकलव्य बैच के साथ जुड़ सकते हैं। इस बैच में आपको बहुत एकदम टॉप लेवल का कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है ना। ये जो बैच है वो सेमेस्टर 1 के लिए है और सेमेस्टर 2 के लिए, दोनों स्टूडेंट इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों यहां पर आपको कंप्लीट पूरी एक साल की प्रिपरेशन कराई जाएगी। सभी सब्जेक्ट इसके अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी जिसका नेम स्टूडेंट हमने ऑल इन वन रख रखा है, ऑल इन वन पैकेज रख रखा है, ठीक है ना। इसकी जो फीस है वो स्टूडेंट यहां पर सिर्फ आपको कितनी है, 99,999 है, ठीक है। कितनी है, 999 में आपको सेम 1 सेम 2 की आपको पूरी क्लासेस, पूरी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको यहां पर मिल जाएंगी, ठीक है ना। रिकॉर्डेड भी मिलेंगी और यहां पर स्टूडेंट आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। कैसी? रिकॉर्डेड और लाइव। अब हम चलते हैं जिस टॉपिक्स पर थे वो हम बात करते हैं। यहां पर 9+ सीजीपीए का क्या फॉर्मूला है। देखिए यहां पर जो फॉर्मूला है, आप यदि यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। जो भी आप स्टूडेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट को क्या कहां पर यूज करना होता है, क्या एप्लीकेशन होती है, तो कोई भी आप टॉपिक्स पढ़ें तो उसका टॉपिक्स का एकदम कंसेप्ट क्लियर आपको होना चाहिए। उसके बाद यहां पर दूसरे नंबर पे स्टूडेंट नोट्स आपको बनाने, ऐसे नोट्स नहीं बनाने आपको कि हाँ जो भी टीचर ने पढ़ाया बोर्ड पर लिख दिया, बिल्कुल डिक्टोट कॉपी कर लिया, ऐसे नहीं बनाने आप। कैसे, आगे चल के हम आपको बताएंगे। उसके बाद स्टूडेंट यहां पर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि रिवीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रिवीजन करना होता है। उसके बाद स्टूडेंट जो बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी जो यहां पर आपको जो रोल निभाएगा वो है पी वाई क्यूज, वेरी वेरी। और उसके बाद यहां पर स्टूडेंट होते हैं आपके इंटरनल मार्क्स। क्या होते हैं? इंटरनल मार्क्स, जो आपके कॉलेज वाले देते हैं आपको। और उसके बाद यहां पर और मेन चीज जो है वो कंसिस्टेंसी है। मेन चीज यहां पर क्या है? कंसिस्टेंसी। यदि आप इन सभी को फॉलो करते हैं तो आपकी गारंटी है 9+ सीजीपीए आएगी ही आएगी, ठीक है ना। अब फॉलो कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिए मैंने सबसे पहले लिख रखा है स्टूडेंट, स्टेप 1 जो है वो सबसे पहला है कि आपको सिलेबस अपना एनालिसिस करना है। सिलेबस एनालिसिस का क्या कि आप सबसे पहले सिलेबस लीजिए, एकेटीव की साइट पर है या आप हमारे एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहां से भी आपको सिलेबस मिल जाएगा।
ठीक है ना। जैसे आपको सिलेबस हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए, उसको एनालिसिस करिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सभी सब्जेक्ट आपको देखने अकॉर्डिंग टू योर ब्रांच, कि हाँ मैं इस ब्रांच का हूं कि ये सब्जेक्ट मुझे यहाँ पर पढ़ने, ठीक है ना। कि सपोज अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ना है, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड पढ़ना है, अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़नी है, अप्लाइड फिजिक्स पढ़नी है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है, इलेक्ट्रिकल पढ़नी है, मैकेनिकल पढ़नी है, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़नी है, टेक्निकल कम्युनिकेशन पढ़ना है, और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं ये आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, वो अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसके बाद जो स्टेप नंबर 2 यहाँ पर है कि फिर उनकी यूनिट्स देखिए। हमने वैसे सभी सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कशन कर दिया है कि कौन कौन सी यूनिट आपको किस किस सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती है, वो उसका लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, तो वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से लास्ट ईयर में 5 साल के लास्ट ईयर में कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं, ये आपको यहाँ पर देखना। उसके बाद उसका क्रेडिट स्कोर तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये सिर्फ ईयर बैक के लिए है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 50% से कम होता है तो आपकी ईयर बैक लग जाती है, तो इसलिए यहाँ पर क्रेडिट स्कोर उस सब्जेक्ट का आप जरूर देख लीजिएगा। और उसके बाद आपका एग्जाम पैटर्न भी हम आपको बताएंगे। एग्जाम पैटर्न क्या आता है, सबसे पहले मैं एग्जाम पैटर्न को ही डिस्कस करता हूं। एग्जाम पैटर्न जो आएगा, सबसे पहले आपके पास स्टूडेंट होता है सेक्शन ए। क्या होता है स्टूडेंट? सेक्शन ए। जो सेक्शन ए होगा उसके अंदर स्टूडेंट 2-2 मार्क्स के आपके पास कितने क्वेश्चन होंगे? कितने क्वेश्चन होते हैं? 10 क्वेश्चन होते हैं। 2-2 मार्क्स के, यहां पर आपके पास 2-2 मार्क्स के कितने होंगे? 10 क्वेश्चन आते हैं। भाई 10 क्वेश्चन है तो यहां से आपके कितने हो गए? 20 हो गए, यहां पे 20 हो गए, ठीक है ना, 20 हो गए। उसके बाद स्टूडेंट आता है आपका सेक्शन नंबर बी। कौन सा आता है? सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी जो आएगा वो आपका स्टूडेंट 7-7 नंबर का आता है। कितने नंबर का आएगा? 7-7 नंबर का आएगा, जिसके अंदर स्टूडेंट 5 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 5 क्वेश्चन है भाई, ये मार्क्स नहीं है, ये क्वेश्चन का है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। कितने मार्क्स का? 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका सेक्शन सी। उसके बाद कौन सा आता है आपके पास? सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन सी, ठीक है ना। सेक्शन सी में भाई ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन दिया होगा, उसके साइड में ही एक क्वेश्चन बिल्कुल उसके नीचे दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों में से आपको चॉइस दी जाती है, इन दोनों में से कोई भी आपको एक क्वेश्चन स्टूडेंट करना होता है। कितने क्वेश्चन करने होते हैं? एक क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर 7 मार्क्स का दिया जाता है। जो कि कितने का दिया जाता है? 7 मार्क्स का दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 होगा, ठीक है ना। तो वहां पर आपकी चॉइस होती है, तो चॉइस में आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ये आपकी यूनिट के ऊपर आता है। कोई सी भी भाई, जैसे सपोज पहली यूनिट आपने पढ़ी, कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मैथ ले लेता हूं, तो पहली यूनिट का पहला क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके बाद दूसरी यूनिट का दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा। सेम ऐसे ही मिलके आपका एक पेपर बनाया जाता है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, और समझेंगे कहां से? कि जब आप अपने एग्जाम पैटर्न को, कोई भी लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे, वहां से आपको एग्जाम पैटर्न क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पर। तो ये आपने, जैसे आपने सिलेबस पढ़ लिया, सिलेबस आपने देख लिया, हार्ड कॉपी निकलवा ली, ठीक है ना, सब कुछ आपने देख लिया। अब आप बात करते हैं कि जो भी आपके कॉलेज में आप रेगुलर क्लास लीजिए। जैसे आप रेगुलर क्लास लेने जाएंगे तो टीचर का इम्पैक्ट, जो भी आपने पढ़ा है उसके अलग जो भी आपने आज पढ़ा है, सपोज आपकी जो क्लासेस हैं वो सुबह 10 बजे से 2 बजे तक आपकी क्लासेस होती हैं, उसके बाद आप घर वगैरह आ जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको कम से कम 3 से 4 घंटे, कितने स्टूडेंट? कम से कम आपको 3 से 4 घंटे यहां पर स्टूडेंट आपको सेल्फ स्टडी चाहिए। कितने? 3 से 4 घंटे आप यहां पर आप सेल्फ स्टडी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। कितने? 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे का मतलब मैंने यहां पर सभी सब्जेक्ट का टाइम लिख रखा है। कैसे? कि सपोज आपको 1.5 घंटा जो भी पढ़ना है वो आपको टॉपिक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कि जो भी स्कूल में जो भी टॉपिक्स पढ़ाया है
उसको आप एक बार यहाँ पर घर पे आके पढ़ लेंगे। या फिर आपका कोई भी अदर टॉपिक्स हो सकता है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने टीचर से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल वेरी गुड है भाई, बहुत अच्छा है यदि आप ऐसा कर रहे हैं। फिर भी बहुत से बच्चे होते हैं कि हमें तो बस वही पढ़ना है जो टीचर ने पढ़ाया है। तो एक तो आपको 1.5 घंटे कोई भी टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद 1 घंटा आपको रिवीजन करना है। अब रिवीजन किसका करें? जो भी आपने पढ़ा है, चाहे आप कॉलेज में पढ़ के आए हो, ठीक है, चाहे आप कॉलेज में पढ़ के आए हो या फिर आपने अपना जो टॉपिक्स है वो पढ़ा है उसका रिवीजन आप करिएगा। उसके बाद 1 घंटा उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? 1 घंटा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब कैसे कि आपके पास PYQs है। क्या है आपके पास? PYQs है, या फिर PYQs आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सपोज कोई न्यूमेरिकल लगा सकते हैं या फिर थ्योरी को लिख लिख के देख सकते हैं। तो ऐसे कुछ यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने होंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास टाइम बचता है तो यहाँ पर आप 30 मिनट अपने वीक टॉपिक को यहाँ पर देखिए। कोई भी ऐसा होता है कि सपोज किसी का क्या होता है, कोई एक सब्जेक्ट वीक होता है, तो उस सब्जेक्ट वीक होगा तो उसमें कुछ ना कुछ टॉपिक वीक होंगे, तो उसको यहां पर आपको पढ़ना होगा। ठीक है ना? आगे ना बात समझ में? ओके। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो यहां पर 24 रूल्स क्या कहता है? यहां पर मैंने लिख रखा है 24 रूल्स कि जो भी आपने पढ़ा है कम से कम 24 आवर्स में से वो 1 घंटे आपको पढ़ना ही है, वो रिवीजन आपको करना है। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे स्टूडेंट, तो फिर जो भी आपने पढ़ा है ना वो आप बहुत जल्दी ही भूल जाएंगे। तो इसलिए रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार चीजें आप रिवीजन करते रहिएगा कि हाँ मैंने आज कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, कौन से क्वेश्चन करे हैं, ये आपके माइंड में चलना चाहिए। तो 24 में से आपको 1 घंटे, कम से कम 1 घंटा जो भी जितना भी कंटेंट आपने पढ़ा है वो यहां पर आपको फॉलो करना है। इज दैट क्लियर है ना? ओके। उसके बाद यहां पर स्मार्ट नोट्स यहां पर आप बनाएंगे। ऐसा नहीं है जैसे मैंने आपसे बोला था स्टार्टिंग में, जो टीचर ने लिखवाया है वही सेम टू सेम लिख लिया, नहीं। शॉर्ट नोट्स यहां पर आपको बनाने की, हाँ मेन हेडिंग, मेन पॉइंट कौन से हैं, इस टाइप से आपको नोट्स यहां पर बनाने होंगे। ठीक है ना? तो जैसे मैंने कंसेप्ट लिखी है, उस कंसेप्ट का फॉर्मूला क्या है, क्या उस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, नहीं आए हैं, ये यहां पर फॉर्मूला। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए। उसके बाद यहां पर मिस्टेक्स, कुछ भी जो आपकी मिस्टेक हो जाती हैं उन्हें चाहे तो आप इंप्रूव साथ के साथ कर सकते हैं, या फिर एक कॉपी में बार बार भूल जाते हैं तो एक कॉपी आप अलग बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग उन मिस्टेक्स को लिखते जाइए। उसके बाद PYQs पॉइंट मैंने आपको बता दीजिए, PYQs वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? वहीं से आपको अपनी प्रैक्टिस का अंदाजा लगेगा कि हाँ हमारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। उसके बाद न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे न्यूमेरिकल मतलब पूरा मैथ जो है वो न्यूमेरिकल ही है, क्वेश्चन ही सॉल्व करने होंगे। फिजिक्स में आते हैं न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आएंगे, इलेक्ट्रिकल में भी आएंगे। तो ये जो सब्जेक्ट हैं ये इनके अंदर न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो न्यूमेरिकल को कैसे हम सॉल्व करें? न्यूमेरिकल को यहाँ पर सबसे पहले वही कंसेप्ट वाली चीज है कि आपको सबसे पहले कंसेप्ट देखना है, उसके बाद फॉर्मूला। सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ा, हाँ कि हाँ डेफिनेशन पढ़ लिया आपने, उसके बाद जो भी आपने डेफिनेशन पढ़ी है या फिर जो भी फॉर्मूला है वो देख लिया। उसके बाद आपके पास बुक तो होगी या जो टीचर आपको बताते होंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल आपको देते होंगे, तो वहां पर उन एग्जाम्पल की आप क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद जो भी स्टूडेंट आपके पास जो एक DPP दी जाती है, जैसे हम अपनी क्लास में क्या करते हैं, सपोज मैट्रिक्स पढ़ाई, मैट्रिक्स में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाए हमने, या फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया हमने, तो उसकी जितने भी PYQs होते हैं उनको हम DPP में देते थे, जिससे वो जो स्टूडेंट है वो अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले। तो सेम ऐसे यहाँ पर आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। और जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके PYQs होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही उठा के पटक दिया हमने या अपनी तरफ से बना लिए। अपनी तरफ से भी बनाने के लिए दिमाग चाहिए। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आलतू हाँ जो भी लिखा वही, जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं वही आपको लिखवा देंगे, नहीं। क्वेश्चन को बनाने के लिए भी माइंड चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो हम सभी आपके PYQs या आपकी एक स्टैंडर्ड बुक से उठाते ही उठाते हैं। ओके, देन उसके बाद है यहाँ पर थ्योरी सब्जेक्ट। थ्योरी सब्जेक्ट तो आप देख ही सकते हैं कैसे कैसे आपको, सबसे पहले उसमें तो बस रटना ही होता है, बस समझिए, रटना नहीं है आपको। बस यहाँ पर आपको क्या करना है? एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है, जो भी आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। रटना नहीं है कि हाँ सुबह से लगे पड़े धापाए के और पता ही नहीं चल रहा क्या है क्या नहीं है, ऐसे नहीं रटना भाई। ठीक है ना? उसको समझना है कि हाँ ये टॉपिक्स क्या बोलना चाहता है हमसे, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है।
बिल्कुल डे टू नहीं याद करना होता है। आप बीटेक में पढ़ रहे हैं भाई, आप बीटेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने सब कुछ सबसे पहले स्टैंड अंडरस्टैंड करिए उस टॉपिक को, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाइए कि हाँ शॉर्ट नोट बना के उसके बाद रिकॉल करिए उसको, और रिकॉल करने के बाद उसको लिख लिख के देखिए क्या ये जो मैंने अंडरस्टैंड किया है, जो मैं टॉपिक्स पढ़ रहा हूं, क्या वो सही है। उसको पहले समझिए, समझने के बाद उसको फिर दूसरे नंबर पर शॉर्ट नोट की तरह कि मेन पॉइंट क्या थे, सर ने ये आपको बताया था कि मेन पॉइंट आप लिख लीजिए। जैसे आप मेन पॉइंट लिखेंगे उसके बाद रिकॉल करिए कि हाँ यही थे एक बार, ठीक है ना, माइंड में इमेजिनेशन करिए, उसके बाद राइट लिखिए, उसके बाद फिर रिवाइज कर लीजिए, हो जाएगा थ्योरी सब्जेक्ट कंप्लीट। तो आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है। देखिए बहुत से बच्चे यहां पर बोलेंगे कि सर टाइम टेबल भी आप हमारे साथ बना दीजिए। भाई देखिए सभी का टाइम टेबल अलग होता है, मेरी कैमरे के पीछे जिंदगी क्या है वो सिर्फ मुझे पता है, आपको नहीं पता, ठीक है ना। तो इसलिए सभी का टाइम टेबल अलग होता है, तो हम यहाँ पर टाइम टेबल शेयर नहीं कर सकते। भाई मैं सोता हूं रात को सपोज 9 बजे, कोई सोता है 12 बजे, भाई ऐसे कैसे हम टाइम टेबल बना देंगे, ठीक है ना। आपको जो भी टाइम कंफर्ट लगता हो कि हाँ सर मुझे सुबह में पढ़ना पसंद है या इवनिंग में पढ़ना पसंद है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट कर दीजिए। पढ़ना कैसे है ये हम बताएंगे आपको, और पढ़ना क्या है वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर लास्ट में हम आपको यहां पर बताएंगे पीवाईक्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हमारे 5 साल के मिल जाएंगे, डीपीपी के अंदर हम 5 साल के ही क्वेश्चन रखते हैं, तो वो भी हमारे यहां पर आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी होते हैं, जैसे हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इस पे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए या इस पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, या ये इतने ईयर्स में आया क्वेश्चन है तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद एग्जाम प्रैक्टिस आप रिपीटेड कंसेप्ट, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। उससे आपका स्ट्रॉन्ग जो एक तरीका से जो होता है ना आपका एक्सप्लेनेशन, जो भी आपने फॉर्मूला है उससे स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहां पर इंटरनल मार्क्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी सीजीपीए में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेंगे। इंटरनल मार्क्स क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे पहले ये बताइए। क्योंकि आपके इंटरनल मार्क्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि 30 नंबर आपके जाते हैं। जब आपके पास 30 नंबर नहीं होंगे तो फिर तो आपकी सीजीपीए बहुत बेकार हो गई। तो इसलिए आपको करना क्या क्या है, यहां पर सबसे पहले रेगुलर क्लास लेनी, क्या अटेंडेंस आपकी पूरी होनी चाहिए भाई। अटेंडेंस क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। जो भी आपकी स्कूल में क्लासेस वगैरह चलती हैं वो एकदम रेगुलर होनी चाहिए, रेगुलर लीजिए क्लासेस। वो एक अलग बात है, कोई भी इंपॉर्टेंट काम आ गया उस दिन स्किप करिए, लेकिन आपकी 75 और 80 के बीच में आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। उसके बाद जो भी टीचर आपको असाइनमेंट देता है वो असाइनमेंट कंप्लीट करिए। असाइनमेंट ऐसा नहीं है कि बोझ, कि हाँ सर ने बोझ दे दिया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां से आपकी प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए असाइनमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद सेशनल एग्जाम होते हैं जो आप मिड सेमेस्टर एग्जाम बोलते हैं, जो 2-2 यूनिट के बाद होते हैं, तो वो भी यहाँ पर आपको करने हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये तो आपको देने ही होंगे। उसके बाद वाइवा होता है, तो इस वजह से यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होते हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो इंटरनल मार्क्स आपको 30 मार्क्स जो आपको दिए जाते हैं, इन 30 मार्क्स को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई हल्के में मत लीजिएगा। अपने टीचर से एकदम जो बोलते हैं ना कनेक्ट करके रहिएगा, वही यहाँ से 30 मार्क्स आपको देख सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं 30 दिन। जैसे आपके एग्जाम से पहले क्या होता है, एग्जाम से पहले 30 दिन बचते हैं, तो 30 दिन में यहाँ पर मैंने और लिख रखा है कंप्लीट सिलेबस को पढ़िए। पहले वीक में कंप्लीट सिलेबस, जो भी आपका रिमेनिंग जो भी पार्ट बच गया है उसको कंप्लीट करिए। उसके बाद रिवीजन करिए नेक्स्ट वीक में, वीक नंबर 2 में रिवीजन करिए। उसके बाद वीक 3 में आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने, और लास्ट में आपको ये मॉक टेस्ट नहीं है, यहाँ पर मॉक आपको नहीं देने, मतलब मॉक मतलब आपका एग्जाम में जो हम देते हैं, यहाँ पर हम अपने जो स्टूडेंट हैं जो भी हमारे कोर्स लेना चाहते हैं, तो उसके अंदर हम यहाँ पर आपको पूरा एक सब्जेक्ट का पीवाईक्यू मतलब 5 टेस्ट सीरीज हम यहाँ पर देंगे। 5 यूनिट से हम 5 टेस्ट बना के देते हैं, जिससे यहाँ पर जो स्टूडेंट होता है वो अपनी प्रैक्टिस कर सकता है,
तो ये आपको फाइनल में लगाने, ठीक है ना। ओके, देन उसके बाद लास्ट है भाई ये एग्जाम हॉल में स्ट्रेटेजी, वही कैसे रीड क्वेश्चन को केयरफुली करिए, उसके बाद प्लान बनाइए कि हाँ जो जो क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं वो आपको सबसे पहले करने हैं, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका देखिए कि हाँ मुझे इस पर इतना टाइम लग सकता है, 2 मिनट लग सकती है या 5 मिनट लग सकती है, तो अपने अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले वो क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन कैसे कैसे हेडिंग लिखनी होती है ये सब हम एग्जाम से पहले बताते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको रिव्यू, जैसे आपका एग्जाम हो जाता है उसके बाद लास्ट में 5 मिनट आप अपनी कॉपी को देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको 5 मिस्टेक कौन कौन सी नहीं करनी है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे करते हैं कि अब बचा है भाई, एक दिन बचा है एग्जाम और एग्जाम आपका कल है, तो यहां से क्या करेंगे, एक दिन पहले ले सिलेबस, अब होगी पढ़ाई, अब करेंगे हम पढ़ाई, ठीक है ना। तो एक दिन पहले सिलेबस उठाएंगे, सिलेबस उठा के देखते ही अरे यार काश मैं पहले पढ़ लिया होता, तो ये आज जो मैं सिलेबस देख रहा हूं वो नहीं देखना पड़ता। तो इसलिए आपको लास्ट टाइम नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, इसलिए ऐसा नहीं करना आपको। यहां पर क्या है कि लास्ट नाइट स्टडी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर में, अगर आप पहली सेमेस्टर में ही बैक लेके बैठ जाएंगे तो फिर आगे चल के ना आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इसलिए यहां पर सबसे पहले ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है कि लास्ट जैसे ही एग्जाम आएगा उससे पहली रात को आप पढ़ लें। भाई 5 यूनिट कभी नहीं पढ़ सकते आप, 5 यूनिट कभी नहीं पढ़ सकते आप एग्जाम से पहले, और वो भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट नहीं पढ़ सकता भाई। आगे चल के एक्सपीरियंस हो जाएगा वो एक अलग बात है, लेकिन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट 5 यूनिट नहीं पढ़ सकता है। उसके बाद यहाँ पर ओनली लेक्चर, बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि सर हाँ जी बैठ गए लेक्चर देख रहे हैं, कुछ इस टाइप से बैठ गए भाई, आगे फोन रख दिया लेक्चर चल रहा, कुछ नहीं, ना कॉपी है ना पेन है, बस हाँ ईयरबड्स लगा रखी है, लीड लगा रखी है, लेक्चर चल रहा, मस्त तरीके से देख रहे हैं। ऐसे नहीं करना आपको, ओनली लेक्चर फॉलो नहीं करने हैं भाई, ठीक है ना। तो आप जो भी है, जो टीचर पढ़ा रहा है कम से कम आप उसको सुनिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट जो भी बताता जाए उसको लिखते जाइएगा। उसके बाद पीवाईक्यूज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यूज नहीं लगाने। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि पीवाईक्यूज नहीं लगाते हैं, वहां से आपको क्वेश्चन को करने का तरीका पता चलता है कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे अटेम्प्ट करना हमें, कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ये आपको। देन उसके बाद इंटरनल एग्जाम मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, असाइनमेंट वगैरह, अटेंडेंस वगैरह। और उसके बाद नो रिवीजन, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि रिवीजन नहीं करते हैं भाई, रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एक ही यूनिट पढ़ें लेकिन उसका बार बार रिवीजन करते रहें। रिवीजन नहीं करेंगे तो उस एक यूनिट जो आपने करी है वो भी भूल जाएंगे, तो इसलिए रिवीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके ना। देन उसके बाद है लास्ट में वही कि यहां से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं भाई, योर 9+ CGPA जर्नी स्टार्ट टूडे। ऐसा नहीं है कि सर मैं कल से करूंगा, अगर कल के ऊपर आपने छोड़ दिया तो फिर वो कल कभी नहीं आता है, किसी का भी कल नहीं आया, उसका भी कल नहीं आया था जब आप वो छोड़ के गई थी तुम्हें, उसका भी नहीं आया था भाई। तो ऐसे ही आज से जो भी करना है आज से करना है, कल कभी नहीं आता भाई। आगे ना बात समझ में, ओके ना। अगर ये वीडियो आपको भाई बढ़िया लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बस लास्ट में यही, ये हमारा एप्लीकेशन है, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर कोई स्टूडेंट बैच परचेज करना चाहता है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो 2 हमारे हेल्पलाइन नंबर है, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं, उस पर हम अपना रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाएंगे, ऐसे लॉगिन पहली बार ऐसा दिखेगा, देन उसके बाद लॉगिन करने पर उसके बाद यहाँ पर आपको सभी बैचेज दिख जाएंगे। स्टोर में जैसे ही जाएंगे आप तो स्टोर में भी दिख जाएंगे, या ऊपर एक बैनर लगाए, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो सभी कोर्सेस यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, ठीक है ना। जो भी आप बैच परचेज करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, आप बैच को परचेज कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, मोटिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोटिवेशन क्या होता है कि बीच में मोटिवेशन एकदम हाई होता है, फिर तुम्हारा लो हो जाता है, फिर हाई होगा फिर लो हो जाएगा, तो ऐसी मोटिवेशन नहीं। कंसिस्टेंसी, लगातार मेहनत करिए, लगातार मेहनत ना, एक जो कम से कम 4 से 5 साल स्टूडेंट जो भी मेहनत कर रहा होगा किसी भी तैयारी की, और जो एक स्टूडेंट है, ठीक है ना, और वो अभी जस्ट फील्ड में उतरा है,
तो वो उसको भी कंसिस्टेंसी बीट कर देती है। ठीक है ना, तो इसलिए कंसिस्टेंसी से मेहनत करनी है आपको, मेरे साथ मेहनत करिएगा, 100% आपका रिजल्ट आएगा, गारंटी है इस बात की। ठीक है ना, ओके, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में, या फिर हमारे 2 हेल्पलाइन नंबर है, उनका लिंक आपको वो जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिर भी नेक्स्ट टाइम से हम सोचेंगे कि इसी पर हम कर दें, इस पे हेल्पलाइन नंबर लिख दें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, और मिलते हैं फिर प्यारे से लेक्चर में, प्यारी सी वीडियो के साथ। ऐसी ऐसी वीडियो अब मैं लाता रहूंगा, और कोर्स में हमारी क्लासेस चल चुकी हैं, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप एनरोल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और लाइव क्लासेस भी वहां पर आपको दी जाती हैं। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, बाय।